बानिहाल से करीब 40 किलोमीटर दूर वादी नील के लोगों ने ब्लैक टेपिंग के नाम को लेकर नाराजगी जताई है। मकामी मनमर्जी से काम कर रहा है और ब्लैक टेपिंग और पैच वर्क बहुत कम तादाद में किया जा रहा है। नाराज लोगों ने पीडब्ल्यूडी महकमा और मुतल्लिक ठेकेदार से ध्यान देने की अपील की है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की गुफ्तगू में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये साफ किया कि तय तारीख तक काम पूरा न होने पर ठेकेदार का बिल होल्ड पर रखा जाएगा। बताया गया है कि ब्लैक टेप बट्टू से गगुनी 3 किलोमीटर की दूरी पर 35 लाख रुपए की लागत से काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी महकमे ने भरोसा दिलाया है कि क्वालिटी और वक्त का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नील बाटू का ये बस स्टैंड है। मैन मार्केट तो छोड़ो, मार्केट तो है ही, लेकिन बस स्टैंड है। यहाँ पर आप एक इस कैमरे को पीछे घुमाओ, देखो कितने खड्डे हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है। अगर कोई पेशेंट इसमें जाए, इस खड्डे में घुस जाएगी एम्बुलेंस, ये चढ़ेगी नहीं। और ब्लैक टॉपिंग हो रही है कहाँ? वो नाले में। वहाँ हम रात को आ रहे थे बनियाल से, हमने जितने भी उसमें पैसेंजर थे वो नीचे उतर के हमने गाड़ी चढ़ाई ऊपर। यहाँ से शुरू होना चाहिए घुगुनी तक, यहाँ से शुरू होना चाहिए टाप तक। हमारी डिमांड ये है, ये एरिया क्यों छोड़ दिया है? लिहाजा इस एरिया को कर दे कि हमारी डिमांड इतनी है। बाकी डिमांडें भी है और भी अगर काम अच्छा करेंगे ठीक है, क्योंकि अवाम का जागीर है, अवाम की पैसा है, ये अच्छा तरीके से लगना चाहिए। लोग जो किसी नुमाइंदों को चुनते हैं तो वो इसलिए चुनते हैं ताकि उनका जो काम है वो सही तरीके से हो सके। जब एडमिनिस्ट्रेशन उस बंदे को इग्नोर करे या एडमिनिस्ट्रेशन देखे नहीं खुद, कम से कम आप रोड की हालत देखो ना, यहाँ पे क्या है। पीछे कौन जाते हैं? आम लोग, हम जैसे लोग पीछे जाते हैं, हम जवान पीछे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मुस्तकबिल है ना उसका इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डीसी साहब ने यहाँ एक दौरा किया, उसमें उसने कहा ट्रेन के मामले में, और कल ही उसकी ऑर्डर हुई कि ये ट्रेन दिखाओ कहाँ बनानी है। और मुझे वादी नील के अवाम की तरफ से डीसी साहब को दावत देंगे, यहाँ से वफद जा रही है डीडीसी साहब दावत के लिए, और मुझे उम्मीद है डीसी साहब फौरन इस वादी नील का जो मरकज है बाटू, इसमें भी काम शुरू करेगा इंशाल्लाह। मुझे जी साहब जब हमें एक्सेप्ट करने लगे कि इस काम में हमें कमजोरी है, मैं ठेकेदार को बोलता हूँ, मगर ठेकेदार ये चीज़ नहीं बोलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है जेई की वजह से अगर ठेकेदार नहीं मानता होगा तो हम एडब्ल्यू से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो लोकल अफसर हैं। जो ही हमने एडब्ल्यू साहब को फ़ोन मिलाया तो उनका जवाब ये आया कि अगर हम काम ठीक कर रहे हैं, हालांकि वो कहीं ऑफिस में बैठे हुए थे या कहीं न मालूम कहाँ बैठे थे, लेकिन अगर बगैर तहकीकात के ही वो बोल रहे हैं कि हम काम ठीक कर रहे हैं, अगर करने दोगे तो हम करेंगे, अगर नहीं तो वरना हम बंद कर देंगे। मैंने कहा जनाब हमने तो बंद करने की बात ही नहीं की, आप क्यों ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो? हम तो एक मांग कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो एडब्ल्यू साहब का आगे ये कहना रहा कि यहाँ एमएलए साहब ने वहाँ पे रिबन काटा और वहाँ आप लोगों को मिर्ची लगी। लिहाजा मैं जब ये बात उन्होंने आगे से कही, मुझे यही लगा कि एडब्ल्यू साहब शायद ठेकेदार के साथ उसके पार्टनरशिप ही थी, क्योंकि साइड पे जेई को रख रहा था, साइड पे काम चलाने के लिए जेई को बोला था कि रहो वहाँ पे, खुद दूसरी जगह पे ठेकेदार के साथ मुआहदा करके कि आप चलाओ जैसे काम चलाना है। जिस तरह मुझे ये लगा उनकी फ़ोन कॉल पे, बोला कि आप अगर काम करने दोगे तो करने दो, अगर नहीं करने दोगे तो हम बंद कर देंगे। मैं कहता हूँ उसने यहाँ नील के वादी नील के लोगों को तकसीम करने की एक साजिश रची, एक सियासी रंग दे के लोगों में, ताकि ये तकसीम हो जाए।